हेलो दोस्तों, आज जानेंगे पीएम किसान योजना 2024 के बारे में। इसके बारे में मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं आप लोगों के। आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में। इसमें जानेंगे पीएम किसान योजना की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इनके लिए ज़रूरी पात्रता क्या है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। देखिए, वीडियो में आगे जो है हम बताने वाले हैं पीएम किसान योजना कैसे अप्लाई करेंगे, क्या हेल्पलाइन नंबर होगा, क्या वेबसाइट होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पीएम किसान स्कीम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी खेती की लागत को कम कर सके। तो दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह स्कीम निकाली गई है जो पूरे भारतवर्ष में यह लागू है। आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने अब तक इस योजना का फ़ायदा नहीं लिया है तो अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले pmkisan.government.in के पोर्टल पर जाना है, फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार और मोबाइल नंबर डालकर राज्य सेलेक्ट करना है। OTP डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स भरकर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सभी प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कैफ़े से आप करवा सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन जो लोग कैफ़े खोल करके बैठे हुए हैं उनसे आप आवेदन करवा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि न्यूज। पीएम किसान योजना में सभी किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि इसका लाभार्थी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। उसके बाद इस योजना में किसका नाम तय होगा या नहीं होगा, यह एक पूरी प्रक्रिया है। योजना के तहत बेनिफिशियरी की किस तरह से पहचान होती है और उन्हें पेमेंट के लिए कैसे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, यानी कैसे चयन किया जाता है, इन सब के बारे में आज बताने वाले हैं। पीएम किसान योजना के तहत लाभ के लिए पात्र किसान फैमिली की पहचान करने की जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। एक बार जब किसान आवेदन कर देता है तो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लैंड ओनरशिप सिस्टम या लैंड के रिकॉर्ड का उपयोग बेनिफिशियरी की पहचान के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पात्रता तय करने की जवाबदेही वह राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत भूमि धारक किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये कुछ पात्रता का नियम है। यदि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपके नाम पर ज़मीन है तो ठीक है, नहीं तो वंशावली ज़रूर बनवा लें। अपने सरपंच से वंशावली बनवा लें और हाल फिलहाल का ज़मीन का रसीद कटा हुआ होना चाहिए। यदि रसीद कटा हुआ नहीं है आपके पास तो ज़मीन का रसीद कटवा लें, क्योंकि ज़मीन का रसीद होना बहुत ज़रूरी है। रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जरूरी दस्तावेज के साथ किसी भी कैफ़े से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। विशेष आप अपने किसान सलाहकार से मदद ले सकते हैं। दोस्तों, हर ब्लॉक में किसान सलाहकार
लोग बैठते हैं और हर पंचायत का अलग अलग किसान सलाहकार होते हैं। आप अपने पंचायत के किसान सलाहकार से पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक बार इनकी पहचान करने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाता है। अगर शर्तें के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो किसान को सालाना 6,000 रुपये देना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के बाद यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। देश भर में कई किसान गलत ढंग से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने योजना में ई-केवाईसी और भू-लेख का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी तरह की समस्या के बारे में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है और आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप केवाईसी जरूर करवा लें। अगर आप इन दोनों जरूरी कार्यों को नहीं कराते हैं, ऐसे में आपको अगली आने वाली 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली आने वाली 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी जानकारी देना है सही जानकारी देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक खास कार्यक्रम में किसानों के खाते में 16वीं किस्त के पैसे ट्रांसफ़र किए थे। 16वीं किस्त के पैसे को ट्रांसफ़र हुए कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में देश भर में कई किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं सरकार कब तक पीएम किसान सम्मान योजना का 17वीं किस्त ट्रांसफ़र करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किस्त के पैसों के ट्रांसफ़र करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों, धन्यवाद।